अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अभी तक हमने जहलम में केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है कि आपने देखा कि हमने पहला चैप्टर उसमें स्टार्ट किया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने पहले लेक्चर में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की। पहले हम रिवाइज़ करेंगे, उसमें हमने क्या-क्या डिस्कस किया। उसमें हमने किया डिस्कस व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस क्या है? और उसमें हमने जाना कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। वो हमने देखा कि हमने पहले बोला कि केमिकल रिएक्शन को हम उस रिएक्शन को कहेंगे जहाँ पर हमारे पास पहले कुछ सब्सटेंस होगा, वो कन्वर्ट होगा दूसरे सब्सटेंस में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। फिर हमने जाना कि फिर इसमें केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट क्या होता है, क्या होता है। रिएक्टेंट जो होते हैं वो जो पहले हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो हमें इनिशियल स्टेज पे हमारे पास सब्सटेंस हो गए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमें लास्ट में मिलता है, लास्ट में जो सब्सटेंस मिलता है, वो जो रिएक्शन के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है, नया जो सब्सटेंस मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और हमने देखा था वहां पर जो ये सब्सटेंस मिलता था, हमें प्रोडक्ट मिलता था, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, एक वो प्रॉपर्टीज उनसे नहीं मिलती। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट है किसके, उनके रिएक्टेंट से। दैट मीन्स जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं मिलती है किसके साथ, जो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। अब देखिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो हम नहीं जा सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं, नहीं जा सकते ना। तो हम क्या करें, हमारे पास कुछ चीज़ें होंगे कि जिसे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। वही हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में कि हमें कैसे पता चलेगा विदाउट सीइंग, विदाउट टेस्टिंग दैट, और विदाउट गोइंग टू द मॉलिक्यूलर लेवल। हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। तो पहली वाली है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी जगह रिएक्टेंट्स के जब हम उनको मिलाएंगे वहां पर गैस प्रोड्यूस होगी, तो हम उस टाइम कहेंगे यहां पर केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे यहां पर जो जिंक और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, अगर हम देखेंगे इसको हम कैसे पहचानते हैं कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई। ठीक है, इनको पहचान हमें हमारे हमने किसी ने हमें दिया कि जिंक और H2SO4, बोला कि इन दोनों की रिएक्शन कराओ। अब वो आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी रिएक्शन हो गई या नहीं होगी। इसको पहचानने की जो टेक्निक है, हम कैसे पहचानेंगे कि जिंक और H2SO4 की रिएक्शन हो गई, वो हम देखेंगे जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे। अगर वहां पर हमें गैस इवोल्यूट हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, दैट मीन्स वहां पर इवॉल्व हो गया, क्या हो गया, गैस इवॉल्व हो गया। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस वहां से निकला, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिएक्शन हो गई। किस किस के बीच में, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट के बीच में क्या हो गई, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, ZnSO4NH। अगर हम देखेंगे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बोला कि रिएक्टेंट्स क्या, अगर हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा रिएक्टेंट है बेटा, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, यहाँ पर रिएक्टेंट जिंक है, और कौन सा है, और H2SO4। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमें यहाँ पर ये दोनों है रिएक्टेंट्स। अगर हम देखेंगे यहाँ वाला इस साइड में क्या है, ये देखो यहाँ पर जो हमें मिला है, यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट्स। और पहला कंसेप्ट हमने देखे, तो यहाँ पर भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमने कैसे पहचाना, यहाँ पर इस केमिकल को हमने यहाँ पर जब गैस वाला हो गया, हमने यहाँ पर तब कहा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। किस किस के बीच में, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में क्या हो गई, रिएक्शन। और उसने प्रोडक्ट में क्या हमें दिया, ZnSO4 एंड H2 गैस। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन पहले वो भी यहाँ पर हम साथ साथ लेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमें यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं रिएक्टेंट। क्या ZnSO4 हमें रिएक्टेंट में था, नहीं था, हमें किस में मिला, ये प्रोडक्ट में। दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होंगी। किस किस से, वो जिंक से डिफरेंट होंगी और H2SO4 से डिफरेंट होगी। तो ये था हमारा, हम पहली चीज जिससे हम पहचान सकते थे कि रिएक्शन हुई या नहीं, उसमें क्या हमने देखा कि एवोल्यूशन ऑफ गैस।
और इसके बाद हम जानेंगे कि दूसरे हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हो। चेंज इन कलर, किसी रिएक्शन में क्या होता है काम कि हमें तब पता चलता है कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है जब वहां पर क्या होता है, कलर चेंज होता है। अगर हम बात करेंगे, अगर हम देंगे साइट्रिक एसिड, अगर हम देखेंगे या पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे। किस किस को हम रिएक्ट कराएंगे बेटा? अगर हम कराएंगे साइट्रिक एसिड एंड ये जो पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट है ना, जब इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि इन दोनों की रिएक्शन हुई है? अगर वहां पर चेंज हुआ कलर, कौन सा कलर? अगर पर्पल, अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट में जो हमने डाला था पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, उसका कलर कैसा था? पर्पल था। अगर ये इस रिएक्शन जब ये मिलाते हैं साइट्रिक एसिड के साथ मिलाने के बाद, अगर पर्पल से इसका कलर किस में चेंज हो गया? कलरलेस, वहां पर कोई कलर नहीं रहा, तो हम उस टाइम कहेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई है, बिकॉज यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। वो केमिकल रिएक्शन किस किस के बीच में हो गई है? वो साइट्रिक एसिड के बीच में हो गई और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के बीच में हो गई। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस कैसे हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो गई। हमने देखा यहाँ पर क्या हो गया? कलर चेंज। हमने कहा जब यहाँ पर कलर चेंज हो गया, किससे? पर्पल से कलरलेस हो गया, तब हमने कहा कि बेटा यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई। ये हो गई दो। पहले वाले हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब वहां पर क्या हुआ था? गैस इवॉल्व हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर चेंज कलर हुआ। अब जानेंगे इसके बाद, हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे दूसरी एग्जाम्पल इसी की लेंगे हम, कलर की। The chemical reaction between sulfur dioxide and acidified potassium dichromate solution is characterized by change in color from orange to green. अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किस किस के बीच में रिएक्शन? सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन और किसमें? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है, कहेंगे हम तब, कब कहेंगे इन दो के बीच में रिएक्शन हो गई? जब इनका जो कलर, ये भी हम कैसे पहचानते हैं? कलर से, चेंज इन कलर से। अगर इसका जो पहला और रंग होता है, क्या होता है? वो ऑरेंज होता है। अगर वो ऑरेंज से ग्रीन हो गया, तब जाके हम कहेंगे यहाँ पर रिएक्शन हो गई। किस किस के बीच में? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन हो गई, जब इसका क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। कहां से कहां? ऑरेंज से ग्रीन। तो अब हम जानेंगे इसके बाद, अब कैसे और पता चल सकता है कि और क्या हो सकता है वहां पर, जैसे हमें पता चल सकता है कि वहां पर रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई या नहीं। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्जेक्ट सबस्टेंस। पहले हम स्टेट जानेंगे, स्टेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास तीन स्टेट्स है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। जब भी क्या होगा, किसी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन वैसी होते है, हमें वैसा पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सॉलिड प्रोडक्ट रिएक्टेंट सॉलिड थी, अगर हम कहेंगे तब रिएक्शन होगी जब ये लिक्विड हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, हमें प्रोडक्ट मिल गई, तो यहाँ पर हम कहेंगे रिएक्शन। या किसी जगह उल्टा हो सकता है, हमारे पास लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड रिएक्टेंट्स है, हम कहेंगे तब उस टाइम रिएक्शन होगी। अगर ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर हमें मिला प्रोडक्ट में सॉलिड। इसी तरीके से हम पहचान सकते हैं, अगर स्टेट ऑफ कहीं बहुत सारी रिएक्शंस को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, अगर उनकी जो स्टेट हो गई, वो जो सबस्टेंस की स्टेट हो गई, वो चेंज हो गई दूसरे स्टेट में। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज characterized by change in state from solid to liquid and gas. Because the wax is solid, water formed by the combustion of wax is liquid at room temperature, while carbon dioxide produced by the combustion of wax gas is a gas. There are some chemical reactions which can show more than one characteristics. अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ये कैंडल की, हमारे पास एक कैंडल थी, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमने कौन सी एग्जाम्पल ली, हमने कैंडल की एग्जाम्पल ली। यहाँ पर अगर हमने कैंडल की, देखो आपने देखा होगा जब कैंडल जलती है, यहाँ पर रोशनी आती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गिरता रहता है लिक्विड स्टेट में वो वैक्स, और यहाँ से कुछ धुआं निकलता है। यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम देख, यहाँ पर हम कहेंगे उस टाइम यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन। अब देखिए मैंने पहले ही बोला कि हर किसी जगह बहुत सारी, जहां पर भी लगभग मोस्टली आप जो भी चीज करें वहां पर आपको केमिकल रिएक्शन दिखेगी। अब देखिए कैंडल में क्या, यहाँ से जलती है, जल रही है,
लेकिन यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, वो हमें कैसे पता चली? जो वैक्स है ये कन्वर्ट होता है किसमें? पहले तो सॉलिड थी, हमारे पास जो कैंडल होती है वो क्या थी? वो पहले सॉलिड थी। लेकिन जब ये जल रही है, यहाँ पर क्या गिर रहा है? यहाँ से लिक्विड गिर रहा है, ठीक है? दैट मीन्स ये कहाँ से कहाँ चेंज हो गया? इसका जो स्टेट था पहले सॉलिड था, फिर किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज होगा। और कुछ किस में चेंज हो गया? यहाँ पर जो हमें धुआं मिला जो कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पर हम कहेंगे रिएक्शन हो गई। क्यों रिएक्शन हो गई? बिकॉज यहाँ पर पहले हमें कौन सा सॉलिड स्टेट था, ये किस में चेंज हो गया? ये लिक्विड में चेंज हो गया, कुछ गैस में चेंज हो गया। तो यहाँ से इस स्टेट चेंज इन स्टेट से हमें पता चला कि चेंज इन स्टेट से यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर रिएक्शन हो गई, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई। तो हमने कितनी हो गई? 3 चीजें। पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा हमने क्या पढ़ा? हमने देखा दूसरे में चेंज इन कलर, तीसरे में क्या हो गया? चेंज इन स्टेट। अब देखते हैं चौथा कैरेक्टरिस्टिक, कैसे हम पहचान सकते हैं कोई रिएक्शन चेंज, किसी रिएक्शन में क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर हो। आपने देखा होगा अक्सर, जब हम हमारे पास अगर यूरिया होगा, हम पानी में डाल दो, वो पानी ठंडा होता है, वहां पर क्या होगा? जब किसी भी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, हमें तब पता चलता है जब वहां पर टेम्परेचर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले एग्जाम्पल आपको बताया यहाँ पर यूरिया, ठीक है? यूरिया, यूरिया जब हम इसको किसमें डालते हैं? पानी में मिलाते हैं, ये वाटर है। जब ये वाटर, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर का टेम्परेचर पहले था 30 डिग्री सेल्सियस, जो ही हमने इसमें यूरिया मिलाया और इनको आपस में मिक्स किया, वहां पर अगर रिएक्शन हुई तो इसका जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 30 था वो 20 होगा। दैट मीन्स हमें पता चल, जब इसका क्या हो गया? टेम्परेचर वहां पर डिक्रीज हो गया। कहाँ से? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हो गया। हमने फिर बोला भाई यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर टेम्परेचर चेंज आ गया, तो यहाँ पर कौन सी क्या हो गई? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। तो ये वाली केमिकल रिएक्शन हमने कैसे पहचानी? चेंज इन टेम्परेचर से। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर the chemical reaction between quicklime water to form slaked lime is characterized by change in temperature। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम क्विक लाइम लेंगे और जो बनाता है, जब हम उसको वाटर में डालते हैं वहां पर क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम बनता है, ठीक है? तो उसको हम कैसे पहचानते हैं? जब उस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर, वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है, वो अगर उसका पहले कम था फिर वो बढ़ता है। यूरिया के केस में क्या हुआ? यूरिया के केस में कम हो गया, लेकिन इस वाले केस में क्विकलाइन के केस में क्या हो गया? यहाँ पर जो टेम्परेचर हो गया वो राइज हो गया। तो यहाँ पर इन दो रिएक्शंस में हमने जाना कि कैसे रिएक्शन हो गए। हमने टेम्परेचर चेंज से जाना कि यहाँ पर रिएक्शन हो गई। एक में जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, हमने कहा यहाँ पर रिएक्शन हो गई यूरिया एंड वाटर के बीच में। दूसरे में जब राइज टेम्परेचर हो गया, हमने बोला कि यहाँ पर रिएक्शन हो गई किस किस के बीच में? क्विक लाइम एंड वाटर के बीच में यहाँ पर रिएक्शन हो गई। तो ये और एक चीज है जिससे हम जान सकते हैं कोई रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो इसके बाद अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कहीं रिएक्शन में क्या बनता है? कहीं रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? वहां पर कुछ सॉलिड सा बनता है, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन किस किस के दरमियान, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2 और H2SO4, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन, वहां पर एक प्रेसिपिटेट बनता है। अगर हमें वहां पर प्रेसिपिटेट मिलेगा तो तभी जाके हम क्या कहेंगे? यहां पर क्या हो गई है? केमिकल रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन हम कैसे जानते हैं कि यहाँ का रिएक्शन हुई या नहीं? अगर वहां पर प्रेसिपिटेट बना तो हम कहेंगे रिएक्शन हुई, अगर वहां पर प्रेसिपिटेट नहीं बना तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई। इन एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा BaCl2 और H2SO4, इसने क्या दिया हमें? अगर हमें वहां पर BaSO4 प्रेसिपिटेट मिला, वाइट प्रेसिपिटेट मिला, तब जाके हम कहेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। अगर वहां पर हमें वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो हम कहेंगे वहां पर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। ये और एक चीज है जिससे हम पहचान सकते हैं कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई, ठीक है? तो हमने अब हम लास्ट में क्या करेंगे? अब देखा इस लेक्चर में हमने
क्या पहले से हम देखेंगे। अभी तक हमने 2 लेक्चर किए, 2 लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसका इंट्रोड्यूस किया हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हमने जाना रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होती है, और जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो टोटली डिफरेंट होती है किससे? रिएक्टेंट से। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इस लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि रिएक्शन हुई है या नहीं। हमने देखे 5 चीज़ें जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है नहीं। पहले हमने क्या देखी? अगर हम देखिए समराइज़ इस वाले लेक्चर को करेंगे हम। तो पहले हमने देखा कि पहले हमने देखा कि हमें कैसे पता चला? पहले हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई रिएक्शन उसमें क्या होता है? गैस इवॉल्व होता है, ठीक है? जैसे हमने देखा पहले रिएक्शन में वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तो अभी जाके हमने कहा नहीं यहाँ पर रिएक्शन हो रही, जब हमने वहाँ पर देखा गैस को इवॉल्व हुए होता। दूसरे हमने क्या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी कि कि कई रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ पर कलर चेंज होता है, दैट मीन चेंज इन कलर, चेंज इन, ये हो गया दूसरा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरे चेंज इन स्टेट, चेंज इन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? कैंडल की एग्जांपल ली, वहां पर क्या हो गया? वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड में हो गया और कुछ गैस में कन्वर्ट। वहां हमने कहा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, वो हमने कैसे पहचाना? वहां पर जो स्टेट हो गई वो सॉलिड से चेंज हो गई लिक्विड और लिक्विड से चेंज हो गई गैस, वहां पर उसी की वजह से हमने पहचानी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। और चौथा हमने क्या पढ़ा? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी हमने देखा कि ऐसे भी हम पहचान सकते हैं कि हम जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। कई रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं वहाँ पर जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है। कई रिएक्शन में क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं वहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है और रिएक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया, जिसकी वजह फिर हम कहते हैं कि नहीं यहाँ पर रिएक्शन हो गई। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि चेंज इन, हमने लास्ट में क्या पढ़ा? चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या पढ़ा हमने लास्ट में? फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमने देखा कई रिएक्शन में क्या होता है कि वहां पर हमें तब पता चलता है कि रिएक्शन हुई है जब वहां पर क्या हुआ? प्रेसिपिटेट बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि वो बैरियम क्लोराइड एंड H2SO4 के दरमियान जो रिएक्शन थी, वहां पर जब हमने वाइट पीपीटी मिला तब जाके हमने कहा कि यहाँ पर रिएक्शन हुई। तो ये सारी चीजें हमने आज जानी कि रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। उसमें हम देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो जुड़िए रहे हमारे साथ कोस्टल साइंटिस्ट पे। सब्सक्राइब, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोस इस पे आएंगे। थैंक यू।